हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी शहर से। और अभी मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। और अभी बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। और मैं भी फ्रेंड्स नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अभी कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। फ्रेंड्स आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, तो आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स तो अभी मैंने दिए बत्ती जला दी है, पूजा पाठ हो गई है। और आज है माता रानी का 7वां नवरात्रा, तो आज 7वां नवरात्रा है माता रानी का। और अभी पूजा पाठ हो गई है फ्रेंड्स, और मैं पहुंच गई हूँ किचन में। तो किचन हो रखा है अभी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त। सब्जी रखी थी मैंने यहाँ पे कद्दू की, तो सब्जी बन गई है। और हस्बैंड जी सुबह खा के गए थे आलू शिमला मिर्च, और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी, और कल रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो वही हस्बैंड जी ने खा ली थी, तो ये कल सब्ज़ी ज़्यादा बन गई थी। तो फ्रेंड्स नाश्ता लेते हैं अपने लिए। और इस बार फ्रेंड्स मैंने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे वो सब जानते हैं कि हमारे घर में एक न्यू बेबी, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया है, और मेरे देवर जी का बेटा हो रखा है। और जब माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए हैं फ्रेंड्स, तो उस टाइम हमारे यहाँ मतलब पूजा वगैरह नहीं हुई थी। मतलब अब कहते हैं ना, जैसे बच्चा वगैरह होता है तो जब हवन वगैरह हो जाता है उसके बाद शुद्धिकरण होता है, तो हमने उस टाइम हवन नहीं कराया था, शुद्धिकरण नहीं हुआ था। हमारा जो छोटू है, हमारा जो न्यू मेहमान है, जो न्यू मेंबर है हमारे फैमिली का, तो उनका नामकरण नहीं हुआ था। तो नवरात्रे के दूसरे या तीसरे दिन, मतलब दूसरे या तीसरे नवरात्रि के दिन हमारा जो छोटू है उसका नामकरण हुआ। इसलिए फ्रेंड्स मैंने नवरात्रे नहीं रखे इस टाइम। और एक और वजह इसकी ये भी थी कि मेरा इस टाइम वाइवा था देहरादून में, तो मुझे देहरादून जा रहा था नवरात्रों के बीच में। और फ्रेंड्स होता नहीं, जैसे नवरात्रे हम लोग रखते हैं तो अपने घर में तो सारे नियम वगैरह हो जाते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उतने नियम वगैरह नहीं हो पाते हैं। और जैसे हमें पौड़ी से देहरादून जाना था, तो रास्ते में खाना पीना भी था, क्योंकि हम लोग यात्रा करते हैं उस टाइम भूखा नहीं रह जा सकता फ्रेंड। घर में तो हम जैसे व्रत वगैरह रखते हैं तो भूखा रहा जाता है ना, चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन सफ़र में बिल्कुल भी भूखा नहीं रह जाता। तो इसलिए मैंने नवरात्रे नहीं रखे। और आज है माता रानी का 7वां नवरात्रा फ्रेंड्स, तो कल से मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू करी थी। और बीच में थोड़ी मेरी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने 5वें से नवरात्रे से मतलब पूजा पाठ शुरू करी, और आज 7वां नवरात्रा है। और एक और गुड न्यूज़ फ्रेंड्स मैं आपको देने वाली हूँ, और 1-2 दिन में तो मिलेंगे आपको जल्दी। और गाँव जाने का प्लान बन रहा है हमारा। तो अभी मैं करीबन जुलाई में गई थी गाँव, तब से मैं भी गाँव नहीं गई हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर होने वाला है अभी। तो अभी फ्रेंड सितंबर का चल रहा है महीना, और अभी 20 तारीख से ऊपर हो गई है, और पूरे 2-2.5 महीने हो गए हमें, तब से हम गाँव नहीं गए हैं। और क्योंकि फ्रेंड इस टाइम हमारे देहरादून के चक्कर ही कुछ ज़्यादा हो गए। अचानक हमें देवरानी का जब बेटा हुआ तब देहरादून जाना पड़ा, उसके बाद मेरा वाइवा हुआ तब मुझे देहरादून जाना पड़ा, तो गांव जाने का इस टाइम बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग फ्रेंड्स गांव में मिलने वाले हैं, और बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे घर पे, तो बताऊंगी मैं वो क्या है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स कि मेरे साथ कोई गुड न्यूज़ हो और मैं आप लोगों को शेयर ना करूँ ना। तो बहुत जल्दी बताऊंगी मैं कि क्या गुड न्यूज़ है, और गांव में बताऊंगी, जब मैं गांव पहुंच जाऊंगी तभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो अभी फ्रेंड्स 1-2 दिन में बस बेटे की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, और बिटिया रानी की भी छुट्टियां पड़ेंगी, उस टाइम चलेंगे हम गाँव में। तो करते हैं फ्रेंड्स हम नाश्ता पानी। और नाश्ता मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। बाकी बच्चों के लिए मैंने आज सुबह टिफ़िन में लगड़ी बनाई थी। तो आज सरदा का मन हुआ कि मम्मी आटे की जो घोल के बनाते हैं ना, उसको लगड़ी बोलते हैं, तो वो बनाओ, तो मैंने वही बनाई दोनों बच्चों के लिए। तो नाश्ता पानी ले लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर मुझे जाना है बगल में जो हमारे विधायक भैया हैं, तो उनकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर वगैरह में ना, फेसबुक में जगह जगह दिखाई रहे थे। तो अभी भैया लोग घर आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो अभी जाना है मुझे भैया कुछ को थोड़ा देखने के लिए। बाकी फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा पड़ोस में है तो बस पूछ ही सकते हैं ना। तो मैं और मेरे जो पड़ोस में रहते हैं आयशा की मम्मी जाएंगे हम दोनों के दोनों भैया जी को देखने के लिए। तो पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे।
यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ और दिखाती हूँ मैं नाश्ते में क्या क्या है। बता तो दिया ही है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ लगड़ी कैसे होती है। शायद बहुत से लोगों ने देखी नहीं होगी, और जो हमारे गढ़वाली होंगे उनको तो पता ही है कि लगड़ी कैसे होती है ना। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का नाश्ता, और ये है चाय, ये है कद्दू की सब्ज़ी, और आजकल बाज़ार में भी घर के कद्दू आ रखे हैं तो उसी की सब्ज़ी है ये, और ये है रोटी, और ये है फ्रेंड्स लगड़ी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो ये छोटी छोटी लगड़ी मैंने बनाई है, ये देखिए, और इसमें मैंने चीनी मिलाई है आटे के साथ। तो यहाँ पे हमारी लगड़ी तैयार हो गई थी, और मैंने ना आज बहुत टाइम बाद, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितने महीनों बाद या साल बाद लगड़ी बनाई होगी ना। जब सरदा मतलब फरमाइश करते हैं ना, मम्मी ये बनाओ, तभी मैं बनाती हूँ ना। वो नई चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं करते। बाकी आज सरदार ने बोला, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और जब मैं इसको बना रही थी ना, तो जब मैं फ्रेंड्स लगड़ी को बना रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ना मैंने बहुत दिनों से बनाई नहीं है, तो ना पता नहीं कैसे बनती है लगड़ियाँ, क्योंकि फ्रेंड्स लगड़ी ना हर किसी से बनती नहीं है, वो ना अक्सर तवे में ना चिपक जाती है। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं आज बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, पता नहीं मुझसे बनेगी कि नहीं बनेगी ना। लेकिन भगवान जी का लाख लाख शुक्र था कि बन गई थी एक दो लगड़ी। मुझे लगा था शायद ख़राब ना हो जाए, तवे में चिपक जाए ना। बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि तवा ठीक से गर्म हो और तेल भी पूरे तवे में फैला हो ना। तो बढ़िया से लगड़ी वगैरह बन गई थी सरदा के लिए, और सरदा आज टिफ़िन में लगड़ी ले जा रखी है। तो करते हैं फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता, और जिसको लगड़ी खानी है आ जाइए लगड़ी खाने के लिए। फ्रेंड्स, तो नाश्ता पानी कर लिया है मैंने, और हम चल रहे हैं विधाई भैया जी के घर में, मैं और आयशा की मम्मी। और यह है विधायक भैया जी का घर। तो चलते हैं और भैया जी के हाल चाल पूछ के आते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी मैं विधायक जी के भैया के घर से अपने घर में आ गई हूँ, और हम गए थे भैया जी की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन भैया जी तो हमें घर पे मिले नहीं। तो उनकी मिसेज मिली हमें, भाभी जी। तो भाभी जी से हमारी बातचीत हुई, तो भैया जी चले गए थे अपने किसी काम से बाहर। बाकी अभी भैया जी की तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे रखी है, और दोबारा दिखाने के लिए भी बोला हुआ है। तो दोबारा जाएंगे भैया जी देहरादून अपने आप को दिखाने के लिए। बाकी सब ठीक ठाक है। और मेरी बिटिया रानी भी आ गई है स्कूल से, टाइम हो गया अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। तो बिटिया रानी से पूछते हैं कि जो मैंने सुबह उसके लिए लगड़ी बनाई थी उसको कैसी लगी, उसका टेस्ट कैसा लगा उसको। तो बिटिया रानी पहुंच चुकी है स्कूल से घर। कैसा रहा आपका स्कूल का दिन आज? अच्छा था। आज क्या ले गए थे आज टिफ़िन में? लकड़ी। लकड़ी कि लकड़ी? लगड़ी ले गए थे। कैसी लगी आपको? हैं? अच्छी लगी। आप इतने टेढ़े टेढ़े क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो टेढ़े टेढ़े? आप पसंद नहीं आई आपको लगड़ी? पसंद नहीं आई? कैसी लगी? अच्छी लगी। आपकी छुट्टियां पड़ गई आज से? नहीं। हाँ, छुट्टी नहीं पड़ी आपकी? आप तो क्या, पेपर कहाँ है? तो कल परसों की तो छुट्टी मिली होगी आपको। मिली है। किस चीज़ की छुट्टी मिली आपको बताओ? कल और परसों क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे तो है, उसके अलावा भी तो कुछ होगा। फ्राइडे। छुट्टी किस चीज़ की मिली है ये बताओ ना। कल और परसों क्या है? आजकल क्या चल रहे हैं? आजकल हैं? वो चल रहा है आजकल। क्या चल रहे हैं? सराद। तो फ्रेंड, श्रद्धा को नहीं पता कि आजकल क्या चल रहे हैं, है ना। आपको नहीं पता ना आजकल क्या चल रहे हैं? आजकल चल रहे हैं माता रानी के नवरात्रे। नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, और कल और परसों की छुट्टी दे रखी है, क्योंकि कल अष्टमी है और परसों है रामनवमी दशहरा, इसलिए आपकी छुट्टी मिली। ठीक है, अब पता लग गया आपको? अच्छा, जानबूझ के बोल रहे हो ना? नहीं। तो फ्रेंड्स, बिटिया रानी आ चुकी है घर, और मैंने भी वहाँ से आने के बाद अपने घर का काम किया। कपड़े थे मेरे पास धुलने के लिए 1-2 जोड़ी, तो मैंने कपड़े धुले। उसके बाद धुले मैंने बहुत सारे बर्तन नाश्ते के, और उसके बाद बनाया मैंने दिन का भोजन। दिन के भोजन में हमने बनाया है चावल और दाल, और कौन सी दाल बनाई है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। उससे पहले दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारे गाँव में घरों में लग रखे हैं क्या, कद्दू, लौकी, तोरी, भिंडी वगैरह। तो मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या मिला है। तो हस्बैंड जी के साथ जो काम करते हैं वो लेके आए थे हमारे लिए। तो ये मिली है हमें घरदिया ककड़ी,
खीरा, तो इसका काटते हैं सलाद। तो फ्रेंड्स, जो हमारे लिए ककड़ी लेके आए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आपने हमें घरे ककड़ी खिलाई। बाकी फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि वो मेरे व्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, थैंक यू बोलना तो बनता है, उन्होंने हमें घरे ककड़ी का स्वाद जो चखाया है। तो काटते हैं खीरे को। थोड़ी देर में हस्बैंड जी भी आ जाएंगे और ऋषभ आएगा करीबन 4 बजे स्कूल से। तो फ्रेंड्स, अब ऋषभ का तो हो गया है दिन का स्कूल, बाकी हम लोग करेंगे खाना पीना। और ऋषभ तो आजकल बेटाइम ही खाता है, वो 3:30-4 बजे तो आता ही है, उसके बाद खाता है ना। तो आजकल हम उसका वेट नहीं करते हैं, हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। क्योंकि अब फ्रेंड्स, पौड़े में थोड़ा सा ना ठंडा भी होने लग गया है सुबह शाम, और 4 बजे के बाद तो ना खाने पीना खाने का वैसे ही मन नहीं करता। तो खीरा काटते हैं और खाना पीना लगाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी देर में हस्बैंड जी भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने काट दिया है घरे ककड़ी का सलाद, और दिन के भोजन में दिखाते हैं क्या बनाया है। तो यहाँ पे बनाए हैं हमने चावल, और किस चीज़ की दाल बनाई होगी हमने, और ये मैंने बनाई है दड़ बड़ी दाल। और ये किस चीज़ की दाल है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है काली मसूर। तो फ्रेंड, दिन का भोजन तो बन के तैयार हो गया है, और हस्बैंड जी आएंगे तब करेंगे हम खाना पीना।